श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लाभ के लिए मनुष्य शरीर धारण किया और स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो एक अहिल्या को ही तारा है, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के लिए सुकेतु नामक यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र शुभाशु को समाप्त किया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख, दुराशा रूपी राक्षसों का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप तो संसार के सभी भयों को नाश कर देता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दंडक वन को ही सुहाना बनाया, परंतु नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के हृदय को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को ही उखाड़ देता है। श्री रामचंद्र जी ने तो शबरी, जटायु आदि सेवकों को ही मुक्ति प्रदान की, परंतु नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा तो वेदों तक में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने तो सुग्रीव और विभीषण को अपनी शरण में लिया, यह सब जानते हैं, परंतु नाम ने तो अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यश तो लोक और वेदों में तक प्रकाशित है। श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा भी परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम के लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। आप सज्जनगण अपने मन में स्वयं ही इस विचार करें कि कौन बड़ा है, नाम बड़ा है या रूप बड़ा है। देवता मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु भक्त तो प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम किए मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन होकर अपने ही सुख में विचरित रहते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं सताती है। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म से सगुण राम से भी बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से एक राम नाम को ही ग्रहण किया। राम नाम के प्रभाव से ही शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल करने वाले हैं। सुखदेव जी और शनकादिक जितने भी सिद्ध मुनि योगीगण हैं, वे सब नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मनाथ को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। श्री हरि सारे संसार को प्यारे हैं और नारद जी श्री हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जाप से ही प्रभु कृपा के कारण प्रहलाद भक्त शिरोमणि हुए। ध्रुव जी ने तो विमाता के वचनों से दुखी होकर ग्लानि से भरकर ही हरि नाम का जाप किया। उस नाम के प्रभाव से ही ध्रुवलोक में भी अनुपम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार हनुमान जी ने नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में। नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। इस कलयुग में राम का नाम मनचाहा पदार्थ देने वाला कल्प है और मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण मात्र से निष्कृष्ट तुलसीदास जी भी तुलसी के समान पवित्र हो गए हैं। चारों युगों, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जपकर ही व्यक्ति शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण, संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों को फल श्री राम जी में प्रेम होना है। प्रथम सतयुग ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, तीसरे द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली जैसा बना हुआ है, यानी प्रयत्न करने पर ही पाप से मुक्ति होना ही नहीं चाहता है। कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करते ही संसार के सब जंजाल यह कलयुग में मनवांछित फल देने वाले हैं। परलोक पर परम हितैषी है। इस लोक में माता पिता यानी परलोक में भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराता है। इस लोक में माता पिता के समान पालन पोषण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काली नेमी को मारने के लिए श्री हनुमान जी राम नाम के कारण ही बुद्धिमान और समर्थ हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। हिरण्यकशिपु कलयुग है और जाप करने वाले लोग प्रहलाद के समान हैं, यानी राम नाम ही देवताओं के शत्रु को मारकर जाप करने वालों की रक्षा करेगा। प्रेम भाव से, वैर भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी भी प्रकार से नाम जाप से
दासों दिशाओं में कल्याण होता है। श्री राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की वर्णन करती हूँ।